वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज़ की वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। तो इसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यूज़ फ्रॉम द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। तो इसके साथ रिलेटेड हमारे 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड द असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दैट इज कि आउट ऑफ ऑल द हैलोजन हाइड्रा एसिड्स द वीकेस्ट इज, इनमें से कौन सा एसिड सबसे वीक है ये हमें बताना है। ठीक है, सो नाउ हमने रीड किया है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी कि HF देन HCl देन HBr एंड देन HI। ठीक है, तो आप लोगों ने ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 16 में भी सिमिलर बिहेवियर ही था और यहाँ पर भी सेम है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ इंक्रीजेस। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप मूव करने पर। इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज बॉन्ड गेट्स वीकन्ड, तो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है डाउन द ग्रुप जाते हुए, क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है देन द HF बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए जो HI इज़ मोर एसिडिक देन दी HF, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन बनेगा? HF बनेगा। ठीक है, इनमें से तो हमारा आंसर C आ जाएगा। ठीक है, सो C इज़ द राइट आंसर बिकॉज HI का बॉन्ड वीक है तो H ईजिली रिलीज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो HI बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट, HF बनेगा वीकेस्ट। तो सेकेंड MCQ करते हैं। सेकेंड वन इज़ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजन हैविंग द मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर, इनमें से कौन से ऑक्सो एसिड का मैक्सिमम एसिडिक बिहेवियर होता है? ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये सभी ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, अगर हम इन ऑक्सो एसिड्स के जैसे कि HClO है, अगर हम इन सभी के यहाँ पर अनायंस बना दें यानी कि हाइड्रोजन आयन इनमें से रिमूव कर लें, रिलीज़ कर दिया मान लीजिए, सो दीज आर दी कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ एन एसिड। ठीक है, जब एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है देन इट बिकम्स दी कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ऐसे ही जो यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन वाला है HClO4, उसका क्या बनेगा? ClO4 1 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इनमें से जो ज़्यादा स्टेबल होगा यानी कि कंजुगेट बेसिस में से जिसका भी कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैं चार ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर है ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब दिस इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स इस चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो ClO4 1 नेगेटिव इज़ मोर स्टेबल, देयरफॉर HClO4 इज़ मोर एसिडिक। ठीक है, अब मोर एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, वो फिर ईजिली फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन को उतना ही ईजिली वो रिलीज़ करवा सकता है, इसलिए HClO4 इज़ मोर एसिडिक दैन ऑल ऑफ दीज, सो देयरफॉर आवर आंसर इज़ A। तो अगर आप लोगों को इनका यहाँ पर एक ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे वीक ये रहेगा, फिर HClO2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही आगे बन जाएगा HClO3, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा HClO4। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर भी बहुत बार ही पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। रीज़न इसका है स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेसिस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं थर्ड MCQ। ये वाला याद रखना, इस पर अगर आगे कोई और MCQ आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। ठीक है, रीज़न आपका यहाँ पर हो चुका है। थर्ड MCQ है दैट इज़ द हैलोजन विद हाइएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में से किसकी होती है? अब देखिए एक्सपेक्टेड क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। ठीक है, नेगेटिव साइन तो हमेशा इसका होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज़ होती है इसलिए। ठीक है, अब देखिए कि इसके अकॉर्डिंग हमें ये एक्सपेक्टेड होगा कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आंसर तो हमारा B आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा कि फ्लोरीन का साइज़ वेरी स्मॉल, ठीक है,
स्मॉल साइज का होता है फ्लोरीन। सो देयरफॉर जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होने के लिए आएगा दैट इज़ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिपल्शन फील होती है, ठीक है। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेट्स रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो फ्लोरीन एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलती है, जिसके कारण कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न है, इसीलिए Cl की फिर हाईएस्ट बन गई और फ्लोरीन की लो हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपको ग्रुप नंबर 16 में भी देखने को मिलती है और 17 में भी देखने को मिलती है। ऐसे ये पी ब्लॉक के जो ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनमें आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर होगा सल्फ़र एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, और यहाँ पर है क्लोरीन एंड फ्लोरीन में। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को रीज़न्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको सेम एमसीक्यू ही एग्ज़ाम में आ जाएगा, एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट चेंज हो सकती हैं, बट अगर आपको रीज़न अंडरस्टैंड है देन आपका फिर ईजिली हो जाएगा। आगे चलते हैं, फोर्थ एमसीक्यू करते हैं। सो दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज सम मेटेलिक करेक्टर। इनमें से किस हैलोजन में सम मेटेलिक करेक्टर मिलता है। अब देखिए मोस्टली हैलोजेंस क्या हैं, दीज आर दी नॉन मेटल्स, ठीक है। सो जो हैलोजेंस होते हैं दीज आर दी नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें इन द पीरियोडिक टेबल देन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है डिक्रीज। तो जो एंड वाला एलिमेंट है दैट इज़ द आयोडीन, इसमें हमें थोड़ा बहुत मेटेलिक करेक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि इसके पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं, जैसे कि I पॉजिटिव आयन इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर डी बन जाएगा कि इसमें हमें सम मेटेलिक करेक्टर देखने को मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सी बातें हैं। तो आगे चलते हैं, फिफ्थ एमसीक्यू करते हैं। The following acids have been arranged in the order of the decreasing acidic strength. Identify the correct order. तो ये है हमारा सबसे पहला एसिड, ये है सेकंड, ये है थर्ड। हमें इनको अरेंज करना है इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का। तो क्लोरीन की हाईएस्ट रहेगी, फिर आएगी ब्रोमीन की और फिर आएगी आयोडीन की, ठीक है। अब देखिए जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही हो, अब यहाँ पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सभी की, ठीक है। इन सभी एसिड्स में इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1+1, ठीक है। तो जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें ऐसे एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाईएस्ट होगी जैसे कि Cl की, तो अब देखिए इसके साथ क्या होगा, तो ये जुड़ा है Cl और इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो Cl ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर विदड्रॉ करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन आयन का रिलीज़ होना दैट इज़ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ईजिली वो यहाँ से रिलीज़ कर पाएगा हाइड्रोजन आयन को। तो इसका मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा अभी, सबसे पहले ClO वाला, ठीक है, ClOH फर्स्ट वाला, देन सेकंड ब्रोमीन वाला, देन थर्ड, ठीक है। तो सिंपल 1 2 3, सो दैट इज़ A इज़ अवर राइट आंसर। दिस इज़ बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिक्स्थ MCQ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल वन। The type of the hybrid orbitals used by the Cl atom in the ClO2 1 negative ion, ठीक है। हमें इसमें Cl के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी ये फार्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। हम क्या यूज़ करते थे, n इज इक्वल्स टू दी 1/2 नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द सेंट्रल एटम Cl के पास 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हो, ऐसा तो कोई नहीं है, ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। सो देयरफॉर 0 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है नहीं, एंड नेगेटिव चार्ज इज़ 1। सो इसको ऐड करना है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये बन गया 8/2, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि ये रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहाँ पर आपको शो हो रही होगी वो वाली वीडियो, वो आप लोग यहाँ से ओपन कर ज़रूर देखिएगा। तो ये आ गया 4।
अब देखिए 4 के अकॉर्डिंग क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, sp3, मतलब हमें 4 ऑर्बिटल करने हैं, 1sp3, 4 हो गए तो sp3 बन जाएगी। ठीक है, आप लोग इस पर VSEPR के अकॉर्डिंग भी इसे सोल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सेम निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। द सेट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, ये मैंने आपको बताया था कि आगे अगर आएगा MCQ तो आप लोगों ने खुद करना है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था HClO4 और सबसे वीक था HClO, HClO2, HClO3, तो हमारा A यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, इसका रीज़न हमने सेकेंड MCQ में ही सोल्व कर लिया था। ओके, तो आगे चलते हैं 8th MCQ की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ध्यान से रीड करना है। अमंग द हैलाइड आयंस आयोडाइड आयंस इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए क्या होता है कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब अगर हम जाएंगे यहाँ पर आयोडीन के पास तो ग्रुप नंबर 17 में ये क्या बनेगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रुप नंबर 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनमें से ये बनेगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम इनके ऑपोजिट चलें, यानी कि इनके जो यहाँ पर आयंस बनते हैं, दैट इज़ द आयोडाइड आयन बनता है और इसका बनता है फ्लोराइड आयन। तो ये जो आयोडाइड आयन है इट बिकम्स दी, इससे हमें ऑपोजिट कर लेना है, वीक का बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, सो इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बनेगा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो गई, सही हो गई। ठीक है, राइट है। सेकेंड इज फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन विच डज नॉट शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द -1, ये याद रखिएगा। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बिकॉज इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल नहीं होते, इसके कारण। देन HOCl इज ए स्ट्रोंगर एसिड दैन द HBRO, ये हमने अभी किया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, सो देयरफॉर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये भी सही है। तो आखिरी बची है HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैन HCl, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने क्या रीड किया है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे HF HCl तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो HCl इज मोर एसिडिक दैन दी HF, तो यहाँ पर ऑपोजिट लिखा है, तो डी स्टेटमेंट इज दी रॉन्ग वन, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ऐसे आपको 4-5 रीजंस को ज्वाइन कर कर भी एक MCQ बना सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना हो तो। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें मैंने ग्रुप नंबर 17 के सभी MCQ एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो हो सकता है कि ये वाली वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आप लोगों ने इसे अच्छे से सुनना है, ठीक है, ताकि आपको सभी MCQs की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगला MCQ है हमारा, विच अमंग दी फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लोरीन इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका रीज़न क्या होता है, अगर आपको रीज़न याद है तो आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि फ्लोरीन की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, कि इसका बॉन्ड जो है वो उसको ब्रेक करने के लिए हमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। और जो सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है, ठीक है, जब इसके आयंस बनते हैं उनकी हाइड्रेशन हो जाती है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है। ये इसका मेन रीज़न होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब जब F आयन बन जाता है तो वाटर जब इसके साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब इसकी हाइड्रेशन होती है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका मेन रीज़न बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा C आ जाएगा, दैट इज़ दी हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को रीजंस देखिए, जो आगे रीजनिंग प्रॉब्लम्स में आता था वही ऑप्शन यहाँ पर बनाकर आपको MCQ बना दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। 10th, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी थर्मल स्टेबिलिटी, हमें इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब देखिए कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, HF HCl HBr एंड HI, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। अब इसका बॉन्ड वीक है H और I का ड्यू टू दी मोर साइज ऑफ आयोडीन, तो जिसका बॉन्ड ही वीक है उसकी स्टेबिलिटी लो होगी, ठीक है। तो इसका क्या हम लिख देंगे, दिस इज़ दी लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो
थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज हुई है, बिकॉज बॉन्ड वीक हो गया है। इसका मतलब HF इज की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो क्या हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कि HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, HCl की उससे लो, HBr की उससे लो, और सबसे लो हो जाएगी HI की, तो B हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आगे चलते हैं 11th वन। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट दी फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रॉन्ग है। तो जो आपको MCQ अगर ऐसा फील हो कि आपको आता है तो आप लोगों ने वीडियो को रोक लेना है, अच्छे से उसे रीड करना है, और इसका ऑप्शन आप लोग नीचे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ऐसे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें फ्लोरीन के अबाउट रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली, मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, दिस इज़ राइट। इसकी रिएक्शन सभी यहाँ पर एक्सोथर्मिक होती है बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ये भी राइट है, बिकॉज इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, दैट इज़ दी -1, ठीक है, इसी के कारण। देन इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी सही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट एलिमेंट इज़ दी फ्लोरीन, ठीक है। तो आखिरी क्या बचा है, हाई FF बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, दिस इज़ दी रॉन्ग वन। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लोरीन के बॉन्ड की लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है। लो क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाती है। जो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें सभी में रिपल्शंस होने के कारण ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। तो हमारा D ऑप्शन बनेगा राइट वन, क्योंकि ये स्टेटमेंट है रॉन्ग वाली, ओके है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन राइट बन गया। तो यहाँ तक आपके हो गए 11 MCQs। तो आगे चलते हैं। Which of the following contains maximum number of the lone pairs of electrons on the central atom? इनमें से किसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको सभी की स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सभी की तो नहीं बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डीप हो जाएगा। जो हमारा एक इम्पोर्टेंट है उसकी मैं आपको बनानी सिखा दूंगा, तो बाकी पर भी आप लोग सेम रूल अप्लाई कर बना सकते हैं। दैट इज़ दी I3 नेगेटिव। अब इसमें देखिए क्या होगा, I3 है और ऊपर चार्ज है 1 नेगेटिव। हमारा एक आयोडीन यहाँ पर बन जाएगा सेंट्रल एटम। आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्स्ट्रा है, दैट इज़ दी, टोटल हो गए 8। अब देखिए 2 आयोडीन और हैं, ठीक है, इनके साथ इसने बनाया होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अभी इसकी हम एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। तो 2 तो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, ठीक है, तो बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। मतलब 6 के अकॉर्डिंग इसके पास क्या बचा है, 3 लोन पेयर्स, ठीक है। अब इसके पास क्या है, 2 हैं बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 हैं लोन पेयर्स, ठीक है। अब इसी के पास ही हैं 3 लोन पेयर्स, आप लोग बाकी के सभी के ऐसे सोल्व कर लें। इसके पास होगा ओनली 1 लोन पेयर, इसके पास 2 होंगे, और ऐसे ही आप इसका भी सोल्व कर लें, इसके पास शायद ओनली होगा 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इसके पास बचे हैं 3 लोन पेयर, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा I3 1 नेगेटिव। अब इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा देता हूँ। टोटल हो गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 5 के अकॉर्डिंग कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं या फिर ग्रुप नंबर 18 में होते हैं, ठीक है, जीनोन के कंपाउंड्स, उनकी स्ट्रक्चर्स पर बेस MCQ या फिर कोई भी प्रॉब्लम ज़रूर आती है हमेशा, तो ये आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास हैं 3 लोन पेयर्स, तो हम उनको रखते हैं इक्वेटोरियल ये है पोजीशंस पर। एक हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और 2 बचे हैं हमारे बॉन्ड पेयर्स, उनको हम ऊपर नीचे रखेंगे एट दी एक्सियल पोजीशंस। तो ये बन जाएगा हमारा I3 1 नेगेटिव आयन। तो इसकी क्या बन जाएगी, लीनियर शेप बन जाएगी, क्योंकि अगर हम लोन पेयर्स को हटा दें तो ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में है। सो दिस इज़ दी लीनियर शेप, ठीक है। क्लियर है भाई। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी की स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने खुद करनी है, ओके। तो एक बात का और ख्याल रखिएगा कि MCQs का मतलब ये नहीं होता कि उनके ऑप्शंस आप लोगों ने याद कर लेने हैं। बस जितने ऑप्शंस आए हैं सभी के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करें, सभी को सोल्व कर देखें, क्योंकि आपको कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पर पूछी जा सकती है एग्ज़ाम्स में। तो आगे चलते हैं 13th। इन विच ऑफ द मोलिक्यूल आर
आर ऑल बॉन्ड्स नॉट इक्वल, सभी बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम केस होगा कि जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसी के केस में ऐसा होता है क्योंकि उसमें दो टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं, एक होते हैं इक्वेटोरियल और एक होते हैं एक्सियल। तो वो केस आपका यहाँ से बनेगा ClF3। तो फिर से वही बात है कि आप लोगों ने बाकी के खुद सोल्व करने हैं। मैं आपको ClF3 बता देता हूँ। Cl के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, साथ में जुड़े हैं F3, कितने बॉन्ड्स बना लिए उसने, ये 3, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के क्या बन जाएंगे, 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ओके है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, 2 बचे हैं लोन पेयर और 3 बने हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे पास यहाँ पर 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोन पेयर्स को ऑलवेज आप लोगों ने इक्वेटोरियल ही पोजीशन पर रखना है। एक रख दिया फ्लोरीन एटम और दोनों रख दिए यहाँ पर लोन पेयर, एक फ्लोरीन एटम ऊपर और एक फ्लोरीन एटम रख देंगे हम नीचे। तो ये सभी बन जाएंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये दोनों बन जाएंगे एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ClF3 में एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। So now which of the following orders is not in accordance with the properties stated against it। ठीक है, कौन सा ऑर्डर यहाँ से रॉन्ग है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी, ये हमने अभी भी रीड की है, ये तो सही है। ठीक है, कि HI स्ट्रॉन्ग होता है, HF वीक होता है, ओके है। देन है यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है और डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज। ठीक है, फिर आती है बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी वाला रॉन्ग है क्योंकि फ्लोरीन की लो होती है बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी लो होकर यहाँ पर आएगा वो, सो दिस इज़ द रॉन्ग वन। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा C वाला, क्योंकि फ्लोरीन का मैंने आपको अभी बताया था कि साइज छोटा होने के कारण उसकी बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी लो हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, Cl2 देन Br2 देन फ्लोरीन एंड देन दी आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग वाला भी सही है, तो ये हमारा C आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ओके ओके। तो आगे चलते हैं, 15th MCQ करते हैं। What products are expected from the disproportionation reaction of the hypochlorous acid? हाइपोक्लोरस एसिड की डिस्प्रपोर्शनेशन होने पर क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दिस इज दी हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बनेगी +1। ठीक है, अब देखिए मोस्टली क्या होता है कि कोई भी जो यहाँ पर एलिमेंट है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो डिस्प्रपोर्शनेट होकर अपनी सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और अपनी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। ठीक है, अब देखिए Cl के पास क्या ऑप्शन होते हैं, -1 से लेकर, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती होती है +7 या फिर +5 तक। ठीक है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बना ले जितनी वो बना सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर +5 तक वो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। तो HCl एक बनेगा क्योंकि HCl में होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, और HCl के साथ यहाँ पर बनेगा HClO3। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होकर बनेंगी। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हमारा बन जाएगा बैलेंस होकर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा राइट वन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। 16th इज अमंग द फॉलोइंग विच स्पेशीज रिप्रेजेंट ए सीडो हलाइड। ठीक है, अब देखिए सीडो हलाइड्स क्या होते हैं। सीडो हलाइड्स कुछ ऐसे यहाँ पर हमारे पास आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर हमारे पास आयंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दी हलाइड आयंस। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज हलाइड आयंस के अकॉर्डिंग होती हैं, हलाइड आयंस के साथ सेम होती हैं। ठीक है, सिमिलर होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है साइनाइड आयन, ठीक है, थायोसाइनेट आयन और दैट इज़ दी OCN1 नेगेटिव, ऐसे कुछ आयंस होते हैं। अब इनमें खासियत क्या होती है, जैसे Cn का आयन है ऐसे ही Cn2 भी बन जाता है। जैसे कि Cl का आयन होता है और Cl2 बन जाता है,
ऐसे ही इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ पर हैलोजेंस के साथ सेम होती हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए आ जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज दी सीडो हैलाइड। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी किसी बार रेयरली आप लोगों को आ सकती हैं कि सीडो हैलाइड्स क्या होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है डाउट कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो ऐसा होता है कि जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, एनसीईआरटी बुक को रीड करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करते हैं, वो सभी कुछ एनसीईआरटी में इंक्लूड होता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक के चैप्टर में से ही नहीं, उसकी सभी एक्सरसाइजेस में से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेस में से, सभी में से आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगर हम उन सभी को ज्वाइन कर लें तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो कि एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन नहीं होता, बट उनकी एक्सरसाइजेस में, एमसीक्यूज़ में हमसे उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ज़रूर रीड करना चाहिए। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम है, आई थिंक आप लोगों ने उतना टाइम में सोल्व कर ली होगी। शेप ऑफ द BRF5 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो फिर से हम अपना वही रूल लगाते हैं, 1/2। ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन 7। अब देखिए फ्लोरीन जुड़े हैं, फ्लोरीन इज़ द मोनोवेलेंट, कितने हैं? 5 हैं। ये बन गया हमारे पास 12/2 है तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 के अकॉर्डिंग मतलब ऑक्टाहेड्रल है, sp3 4 और साथ में d2 sp3 d2। ठीक है, 6 के अकॉर्डिंग 6 ऑर्बिटल हमने रख लिए, sp3 d2। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ दी लोन पेयर्स इन दी I3 1 नेगेटिव, ये हमने अभी भी सोल्व किया था। इसमें आए थे टोटल 3 लोन पेयर्स। ठीक है, हमने अभी भी सोल्व की थी, इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाकर दिखा दी थी, तो वो आप लोग वहाँ से दोबारा ज़रूर देखिए। आप लोगों ने ड्रॉ ज़रूर करनी है साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। सो देयर इज़ ए 3 लोन पेयर्स। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। द products obtained when the chlorine gas reacts with the cold and dilute aqueous sodium hydroxide। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं विद द dilute and aqueous sodium hydroxide तो क्या बनता है, पहले तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या क्या बनेगा। एक तो ये बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक ये बनाएगा यहाँ पर NaClO दैट इज़ द सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 सोडियम है तो इसके साथ 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा यहाँ पर आयन बना है, एक तो बन गया Cl नेगेटिव आयन और एक बन गया हमारे पास ClO1 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोल्ड एंड डिल्यूट, अगर हॉट यूज़ करेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, अगर हॉट यूज़ करेंगे तो NaClO की जगह पर NaClO3 बनेगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी बात, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +1 और इस साइड पर थी क्लोरीन में 0। 0 से क्या हुआ, -1 एंड +1 में चेंज हो गया। ओके है, तो आगे चलते हैं। 20th MCQ करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है। अब देखिए कि ग्रुप नंबर जो 17 है उसमें फ्लोरीन होता है मोस्ट रिएक्टिव। अब फ्लोरीन के बाद जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के अलावा जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो सभी रिएक्टिव होते हैं देन दी हैलोजन्स, से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि ClF हो गया, ठीक है, ICl हो गया, मतलब एक हैलोजन के साथ हमने कोई दूसरा हैलोजन जोड़ दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि आयोडीन के साथ जुड़ा है Cl। सो दिस इज़ द इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्योंकि 2 डिफरेंट हैलोजन्स का बॉन्ड वीक होता है देन दी 2 अगर हमने 2 सिमिलर हैलोजन्स को ज्वाइन किया है, इसके कारण ये मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आगे चलते हैं, 21st करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से रीड करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड करनी शुरू कीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl व्हेन kept in open air sometimes produces a cloud of the white fumes। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अगर हम ओपन एयर में रखते हैं तो उसके आसपास वाइट फ्यूम्स बनने शुरू होते हैं। इसका रीज़न बताइए। तो इसका रीज़न सिंपल है, क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है, ठीक है,
वो जब यहाँ पर एयर में जाता है तो एयर की ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो जाता है। एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर वहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस अपने वाइट कलर के क्लाउड्स बना लेती है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब हल्के हल्के थोड़े से क्लाउड्स बनने शुरू होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास बी बन जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शंस को रीड कर अच्छे से देखते हैं तो बी में हमें यही बात बताई गई है कि ऑक्सीजन इन एयर रिएक्ट्स विद द एमिटेड HCl गैस। देखिए जो कॉन्सनट्रेटेड HCl है उसमें से HCl गैस जो है वो रिलीज़ होती रहती है और वही बाद में वहाँ पर एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्लोरीन गैस के क्लाउड बना लेती है। क्लियर है? तो इसमें वाटर का, स्मोक वगैरह का या कुछ भी ड्रॉपलेट्स वगैरह का कोई भी रोल बिल्कुल नहीं है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। आउट ऑफ HClO4, HBrO4, HiO4 विच इज़ लीस्ट एसिडिक। तो मैंने आपको बताया था जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो एसिड, ठीक है, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 +7 +7, ठीक है। तो हमने क्या चेक करनी है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इसमें से आयोडीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी लीस्ट। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वीक भी वही एसिड हो जाएगा HiO4। तो इसका आंसर हमें सी मिल जाएगा HiO4, ठीक है। क्यों है? ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो इस बार हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स बताए गए हैं, ठीक है। अरेंज देम इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है कि दूसरे की ऑक्सीडेशन करनी है, अपनी रिडक्शन करवानी है। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा उतनी जल्दी ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। सो दिस इज़ दी स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से, ठीक है। और इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, इसको रखेंगे सबसे आगे, फिर रखेंगे IO वाले को, फिर ClO वाले को। तो BrO4 को हम सबसे आगे रखेंगे, फिर IO4 है और फिर है ClO4। तो C हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें सिंपली बस यहाँ से ऑब्ज़र्व करना था सिर्फ, ठीक है। तो उसके साथ आपका इजीली ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म दी दैट इज द हैलाइड आयन X नेगेटिव इन द गैसियस स्टेट इज ग्रेटेस्ट बाय। अब देखिए गैसियस स्टेट का मतलब है कि हाइड्रेशन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन के विदाउट तो सबसे इजीली कौन बना सकता है? Cl बना सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। तो क्लोरीन बन जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाए एक्वस सोल्यूशन में तो हमारा फ्लोरीन बनेगा, ठीक है। तो बनेगा फ्लोरीन, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा गया है गैसियस स्टेट में तो कौन बनेगा? क्लोरीन बनेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हाइड्रेशन के विदाउट है, हाइड्रेशन होगी तो फिर फ्लोरीन आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दैट इज आयोडीन कैन रेडली डिजोल्व्स इन, ठीक है। आयोडीन जो होती है दैट रेडली डिजोल्व्स इन दी पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है। तो पोटाशियम जो आयोडाइड के सोल्यूशन में ही डिजोल्व होकर वो I3 आयन बनाती है, ठीक है। तो इसमें ये इजीली डिजोल्व हो जाता है आयोडीन। सो देयरफॉर पोटाशियम आयोडाइड इज अवर आंसर, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ओके। तो ऐसी कुछ सिंपल सी बातें हैं जो कि MCQ की फॉर्म में आपको पूछी जा सकती हैं। तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है पूरे ग्रुप को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, बोथ आर दी सेम टर्म्स, बस इनमें साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड इन दी नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिप्रेजेंटेड विद दी पॉजिटिव साइन। तो हमें याद है कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, ठीक है। तो इसका आंसर Cl आ जाएगा, क्लोरीन B आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द -1। इसकी ओनली यही एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है। जल्दी से स्टेटमेंट रीड कीजिए। ए ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट स्मेल व्हेन डिजोल्व्ड इन द वाटर फॉर्म्स ए ब्लीचिंग एजेंट। तो वो कौन सी गैस है?
ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीनिश येलो गैस है तो वहीं से आइडिया हो जाएगा, दैट इज़ दी क्लोरीन गैस। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट गिव्स अस दी नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसे सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में रखते हैं तो इसमें से क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको आगे फिर हम ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के साथ होता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का होता था रिड्यूसिंग के साथ, ठीक है, रिडक्शन के साथ। तो इसका मतलब हमारा Cl2 आंसर है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एक्शन शो करती है बट उसमें रिडक्शन होने के कारण होता है, सो दैट इज़ दी, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, किसकी सिर्फ ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, वो है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। बाकी के जो एलिमेंट हैं जैसे कि Cl है, इसकी -1 है, 1 है, मतलब कि +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, ऐसे सभी की और भी हो सकती हैं, ब्रोमीन की, आयोडीन की, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है, इसके कारण इसकी ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू नो d ऑर्बिटल्स होने के कारण। क्लियर है, तो यही चीज़ बार बार आ रही है, मैं आपको इतने MCQ इसके ऊपर बेस करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है बट आंसर हमारा सेम रहता है, इसका आंसर C आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैंने आपको बताया है पिछले MCQs में, जल्दी बताइए आंसर कि ग्रुप नंबर 17 में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दैट इज़ दी फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन ड्यू टू इट्स मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लो बॉन्ड डाइसेशन एंथैल्पी, इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ओके। तो आगे चलते हैं, 31st करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है, जो राइट है। Cl2 ऑक्सीडाइजेज H2O 2O2 बट F2 डज नॉट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। वाटर को ये ऑक्सीडाइज करवाकर अपना एसिड और प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 2 वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है कि फ्लोरीन वाटर की ऑक्सीडेशन करवाकर HF और ऑक्सीजन बनाता है ईजिली, ठीक है। Cl2 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोरीन, दिस इज रॉन्ग, मैंने आपको अभी बताया है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन बट Cl2 डज नॉट, ये सही हो सकती है। फ्लोरीन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, सो C हमारी सही है। अब देखिए Cl2 के साथ भी वाटर की ऑक्सीडेशन होती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ दी रेडिएशन एनर्जी, यानी कि सनलाइट। अगर हम Cl2 प्लस वाटर को रिएक्ट करवाते हैं जनरली वो बना लेता है वहाँ पर HClO एंड HClO, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन में हमें जनरली क्या मिलता है, एक तो HCl मिलता है प्लस मिलता है HClO। तो अगर इसमें हम सनलाइट या किसी और फॉर्म में रेडिएशन एनर्जी ऐड करते हैं तो ये ब्रेक होकर HCl और ऑक्सीजन आगे फिर बनाएगा, तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक अगर हम चेक करेंगे तो हमारा C ऑप्शन ही राइट बनता है कि फ्लोरीन तो डायरेक्टली कर देगा ऑक्सीडेशन, क्लोरीन में हमें एनर्जी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, 32nd करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब देखिए ये भी ग्रुप नंबर 15 में जैसे हमने किया था कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई था, ग्रुप नंबर 16 में हमने जैसे किया था वहाँ पर दैट इज़ दी H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई था, एक्सेप्शनल केस था। तो ऐसे ही अगर हम ग्रुप नंबर 17 में देखेंगे तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन सभी का रीज़न क्या था, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सभी क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें क्या होती है, मोर इलेक्ट्रो एक्टिविटी होती है। सो HF इज़ दी राइट आंसर, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। उसके बाद HI, फिर HBr, फिर HCl आएगा, ठीक है। क्लियर है, HF का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, तो जो अपनी हाइड्रोजन ईजिली रिलीज कर सकता है दैट इज़ दी मोर रिड्यूसिंग एक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजन ईजिली रिलीज होती है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाता है,
सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसकी हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से रिलीज़ हो सकती है, तो ये अपना हाइड्रोजन किसी को जल्दी डोनेट कर पाएगा, ठीक है, दे पाएगा यहाँ से प्रोटॉन को। तो इसका मतलब HI इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज उसका बॉन्ड वीक होता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, 34th करते हैं। द लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन दी बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया था, ड्यू टू दी रिपल्शन बिटवीन दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फ्लोरीन एटम, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो क्या सिंपल सा आंसर बनेगा, रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन F एटम। ठीक है, तो यही इसका मेन आंसर है। ठीक है, स्मॉल साइज तो होता है, बट स्मॉल साइज से आगे हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि रिपल्शंस होती हैं, वो इसका मेन आंसर बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपको रीजनिंग प्रॉब्लम का मेन आंसर ही MCQ में बनाकर उन्होंने दे दिया है। तो इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही कहा था कि रीजनिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, NCERT एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, रीजंस को याद कर लीजिए, उन्हीं में से ही आपको MCQ या फिर असर्शन रीजन प्रॉब्लम बनाकर दी जाएगी। तो प्लीज़ ये सब कुछ आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद द हॉट एंड द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या से क्या चेंज होती है, तो मैंने आपको बताया था उस, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं मैं आपको अब बताऊंगा पूरी। तो Cl2 से क्या क्या बनता है, एक बनता है NaCl और एक बनता है NaClO3 जब हम ऐड करते हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और इसमें क्या आएगी, प्लस, सोल्व कीजिए, +5। ठीक है, तो क्या बनेगा, 0 से -1 एंड 0 से +5। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब इसकी रिएक्शन होती है। सो देयरफॉर B इज़ अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, 36 करते हैं। द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज इन द ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो ये मैंने आपको बताया था, HF का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। इसका रीज़न क्या था, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होगा, ड्यू टू दी मोर वेट। ठीक है, इसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसके कारण के वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो HI, फिर HBr, फिर HCl। हमने ऑप्शन ही यहाँ से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अगर आप लोग इन्हें ध्यान से रीड करेंगे, तो अगर हम चलें तो ये D ऑप्शन रीड कर देखिए, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल। यही सही बात है कि उनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो देयरफॉर D इज़ अवर राइट आंसर। बाकी आप लोगों ने खुद रीड ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो मेन आंसर इसका यही बनेगा। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं, क्योंकि HF की एक्सेप्शन है। ठीक है, HF ही आखिर से आगे आया है इसलिए। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लो रहेगी फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दी आयोडीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, और ऊपर को जाएंगे तो भी डिक्रीज़ ही होनी है। इसका मतलब Cl2 की सबसे हाईएस्ट है, पहले Cl2, फिर आ गया हमारे पास Br2, और फिर जिसकी लो हुई थी F2, और सबसे आखिर में रहेगा आयोडीन। ठीक है, तो ये इनका आप लोगों ने ऑर्डर है, ये याद रखना है। पिछले MCQs भी में भी मैंने आपको यही बात बताई थी। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन आई थिंक हमारा बन रहा है D1, तो D हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का एक एक्सेप्शनल केस है जिसके कारण ये वैसे यहाँ पर आना था फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पर आ गया, लो हो गई इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर सही है फॉर दी ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, यानी कि Br3 ऑक्सीजन 8। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सभी ब्रोमीन आपस में सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, और बाकी सभी ऑक्सीजन ने ब्रोमीन के साथ बनाए होते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसकी राइट स्ट्रक्चर है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी नीट एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि कुछ यहाँ पर डिफरेंट सी थी ये प्रॉब्लम, क्योंकि ऑक्साइड्स हम जनरली रीड कर लेते हैं, बट उनकी स्ट्रक्चर्स हम जनरली यहाँ से स्किप कर जाते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करनी है। तो ये आप लोग MCQ ज़रूर साथ में याद कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ICl5 एंड ICl4 1 नेगेटिव इज। तो बेसिकली इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट के बारे में हमें यहाँ से पूछा गया है कि क्या रहेगा। ICl5 का सोल्व कर लेते हैं, हमें रूल आता है हाइब्रिडाइजेशन वाला 1/2, तो आयोडीन के 7 प्लस जुड़े हैं 5, तो ये बन गए 12, ओवर में है 2, तो ये बन गया 6। ठीक है, ऐसे ही ICl4 1 नेगेटिव, तो आयोडीन के हैं यहाँ पर दैट इज़ दी 7। ठीक है, और साथ में 4 जुड़े हैं हमारे क्लोरीन, एक चार्ज इसका है, तो ये भी सेम बन जाएगा। ठीक है, 7 एंड 5, तो ये भी आ गया 6। ठीक है, तो दोनों बन चुके हैं 6। अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, 6 बने हैं तो 6 में से 5 तो जुड़ गए एटम, तो एक क्या बचेगा हमारा लोन पेयर। और यहाँ पर हैं 6, 4 एटम जुड़े हैं। ठीक है, 4 हैं Cl, तो 2 बनेंगे इसमें लोन पेयर। ठीक है, तो हमने सब कुछ सोल्व कर लिया है। तो अब देखिए क्या होगा कि ICl5 में टोटल हैं 6, उनमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक है लोन पेयर, तो टोटल 6 चीज़ें हैं, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, एक पोजीशन पर हम रख देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका मतलब इनमें से एक आंसर होगा बी और सी में से स्क्वायर पिरामिडल। और दूसरे में भी सेम है, उसमें है 2 लोन पेयर, टोटल तो हैं 6 ही, तो 2 आएंगे, तो एक लोन पेयर ऊपर रख दें, एक रख देंगे हम नीचे, 4 Cl एटम यहाँ पर आ जाएंगे एक ही प्लेन में। सो दिस इज़ दी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका बन जाएगा C1। तो ऐसे आप लोग रूल के साथ स्ट्रक्चर्स को बनाइए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, मैंने इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर भी मिल जाएंगी, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक थी हमारे सभी MCQs की प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ हम बाद में शुरू करते हैं कुछ असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोगों को याद होंगे, तो हमारा ए आंसर होता है अगर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर राइट एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो। ठीक है, और बी होता है कि बोथ आर राइट बट एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो, नो एक्सप्लेनेशन। और सी होता है असर्शन इज़ राइट बट रीज़न इज़ रोंग। एंड डी होता है कि असर्शन इज़ रोंग एंड रीज़न इज़ राइट। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन होते हैं मोस्टली। बाकी आप लोगों का ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप लोगों ने एग्ज़ाम में ज़रूर चेक करने हैं। तो हम अब यहाँ पर रीड कर देखते हैं। तो सबसे पहला है क्लोरीन ब्लीचेस द आर्टिकल्स परमानेंटली। दिस इज़ राइट। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन मैंने आपको बताया था, वाटर में ऐड कर ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है तो ऑक्सीडेशन के साथ होता है। सो दिस इज़ दी परमानेंट। रीज़न क्लोरीन इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज़ रोंग, इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब असर्शन इज़ राइट, रीज़न इज़ रॉन्ग, सो C1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकंड, फ्लोरीन हैज़ लोअर एक्टिविटी। लोअर एक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, रॉन्ग है। ठीक है ना, फ्लोरीन की तो हाई एक्टिविटी होती है, हमने इतनी बार रीड किया है। ओके, तो फ्लोरीन बॉन्ड हैज़ लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ये सही है, ये मैंने आपको बहुत बार इसी वीडियो में बता दिया है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा कि असर्शन इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ राइट। ठीक है, थर्ड है FF बॉन्ड इन F2 मोलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है, उसका बॉन्ड तो वीक होता है। F एटम इज स्मॉल इन साइज, ये तो सही है, सो इसका भी डी आ जाएगा। असर्शन इज रॉन्ग, रीज़न इज राइट। ठीक है, तो ये सबसे इजी काम है, अगर आप लोगों को रीज़न याद है तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ और करते हैं ऐसी प्रॉब्लम। असर्शन है कि HClO4 इज़ ए स्ट्रॉन्गर एसिड दैन HClO3, ये राइट है, मैंने आपको MCQs में बताया है इनका ऑर्डर और इसके रीजंस भी बताए हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HClO4 इज़ +7, यही है, सोल्व कर लीजिए, +7 है। HClO3 में +5 है, ये भी सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, दोनों सही हैं बट नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, सो देयरफॉर B1 इज़ द राइट आंसर, कि दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिफ्थ, आयोडीन डिजोल्व्स इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम आयोडाइड, ये मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, ये भी सही है। ठीक है, एंड पोटाशियम आयोडाइड बिहेव एज एन ऑर्गेनिक सोलवेंट।
एंड देयरफॉर डिसॉल्व्स द नॉन पोलर आयोडीन। ये रॉन्ग है क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह बिल्कुल नहीं बिहेव करता, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग बन जाएगा। असर्शन रही है, रीज़न रॉन्ग है, सो C1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक और कर लेते हैं, HClO4 इज़ मोर एसिडिक दैन HBrO4। बताइए ये सही है क्योंकि Cl की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई है। HClO4 आयनाइजेज इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव एंड ClO4 1 नेगेटिव। ये भी सही है, एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा और आयंस बन जाएंगे। दोनों सही हैं, बट रीज़न असर्शन की नो एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन उसकी बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये थी आप लोगों के लिए वीडियो जिसमें कि हमने यहाँ पर असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स और ग्रुप नंबर 17 के सभी MCQs को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिए, उसमें बाकी की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आप हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि अगर कोई भी न्यू अपडेट होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।